तो इस क्रिया को करने से जो पहला लाभ होता है, आपके जो जीवन के 3 केंद्र हैं संतुलित हो जाते हैं, आपका संकल्प बहुत मजबूत हो जाता है। ये संकल्प बढ़ते 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 इतना मजबूत हो जाता है कि आपको कहीं जाना है, साधन नहीं है, आपने सोचा यार कोई गाड़ी नहीं, कैसे जाएं, 1 मिनट नहीं लगता, गाड़ी लेके कोई खड़ा हो जाता है। टिकट नहीं मिल रही है, जाना है दरबार बाबा के, फुल है, लेकिन आपके लिए जगह बन जाती है, आपको टिकट मिल जाती है, आप लेट के आते हो। ऐसे अनुभव बहुत लोगों को होंगे, हैं कि नहीं है? तो ये ब्रह्म विराट क्रिया है, ये आपके संकल्प को और मजबूत कर देगी, एकदम मजबूत। आपने सोचा और हुआ, ऐसा। ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। और स्मृतियां नई जो बनती हैं दिन भर में, इससे नष्ट हो जाती हैं। हाँ, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग जो ध्यान करेंगे, आके पहले सुनेंगे, आप लोग करेंगे बाद में, ठीक? दोनों ऐसे हथेलियों को फंसा के और इसको नाभि के पास रख लेना है जब 1 नंबर चले। जब 2 नंबर चलेगा तो यही उठ करके हृदय के पास आ जाएंगे ऐसे। जब 3 नंबर चलेगा तो उंगली फंसी हुई है, उंगली नहीं छूटेंगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ऐसे। अभी आपको हम पूरी कसरत कराएंगे, ध्यान रखना, याद कर लो फिर से। और सीसीटीवी ऑन है, पकड़ लेंगे तुरंत। तो पहले अनुभव हो जाए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 का अनुभव हो जाए, अभ्यास हो जाए। तो जो हम बोले, ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं ऐसे, तो वहीं रखते जाना है। जैसे हमने बोला 1, 2, 3, बहुत सुंदर, सभी लोग जान गए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1। अरे तो सब समझदार हो गए। और ये पता है, ये पता है ध्यान साधना क्यों कर पा रहे हो ठीक से, क्योंकि पितर महाराज नहीं है। नहीं तो वो आपको ध्यान साधना नहीं करने देते हैं, कहते पहले हमारा काम पहले वो करो, चल के चलो। अब मुद्रा में आ जाएं सभी लोग, जैसे अभी मुद्रा में थे। रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद, हल्का सा चेहरा ऊपर उठा हुआ, दोनों हथेलियों की उंगलियां आपस से फंसी हुई, और नाभि के ऊपर वैसे चिपका के रख देना हथेलियां, जैसे सिखाया था 1 नंबर। नेत्र बंद, बाबा और माँ को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, प्रार्थना करें मन ही मन में कि बाबा हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। छह बार उच्चारण होगा आ का। उसके बाद जब हम कहेंगे नंबर 2, तो आपकी हथेलियां दोनों जुड़ी हुई उठ के आ जाएंगी हृदय क्षेत्र पे, जुड़ी हुई। फिर यहाँ पर ऊ का उच्चारण होगा 6 बार। कैसे होगा अभी बताएंगे। फिर जब 3 नंबर बोलेंगे तो आपकी हथेलियाँ वहीं 3 नंबर पे सिर के ऊपर चली जाएंगी। तो
फिर उच्चारण होगा माँ का। कैसे होगा वो हम बताएंगे। पहले आप लोग सुनेंगे, अभी करेंगे नहीं, केवल सुनना है अभी आपको। जब हम कहेंगे शुरू करें तो करना है, सुनना है। जब हम आ बोलेंगे एक नंबर पे तो आपको ऐसे ही बोलना है। पूरी पहले तो श्वास खींच के भरना है नाभि तक। हमेशा ध्यान रखो, जब भी श्वास खींचनी है तो नाभि तक खींचनी, भरना है, पेट भरना है, छाती नहीं फुलानी है। कसरत नहीं कर रहे हैं आप ध्यान कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। अपने केंद्र में आपको जाना है। केंद्र कहाँ है? एक नंबर नाभि। तो आप पूरी श्वास कहाँ तक भर के ले जाएंगे? हमेशा नाभि तक। अपने आप 1 और 2 नंबर भर जाएगा। जब आपका 1 नंबर भरा, 2 और 3 नंबर अपने आप भर जाएगा ऊर्जा से। ध्यान रखिए। तो 1 नंबर, दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में फंसी हुई, नाभि पे रखी हुई, और नेत्र अपने अंतर नेत्र जो आपका है, शिव नेत्र है, सारा ध्यान आपका अपने कहाँ रहेगा? जहाँ पर आपका इस वाले प्रक्रिया में आपका पूरा ध्यान वहीं रहेगा जहाँ पर आपकी हथेलियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसमें शिव नेत्र तब जाएंगे तीसरे वाले में। पहले वाले पे ध्यान हमारा रहेगा हमारी नाभि पर, पूरा ध्यान। पूरा ध्यान 2 नंबर जब बोलेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे तो पूरा ध्यान हमारा हृदय पे रहेगा। जब 3 नंबर बोलेंगे, सिर पे अपने रखेंगे हथेलियाँ, तो अपना ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पे रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब आ का उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे आपसे कि पूरी श्वास खींचो, पूरी भरना है नाभि तक, और ऐसे ध्वनि निकालनी है। आ, ऐसे पूरी लंबी ध्वनि अंत तक निकालनी, पूरी निकाल देनी, पूरी उलीच देनी है एकदम अंतिम क्षण तक। जब 2 नंबर में जाएंगे तो बोलेंगे पूरा, जैसे मुंह गोल करके सीटी बजाते हैं बच्चे कभी कभी, इस तरह से जाएंगे, लंबी ध्वनि जाएगी। और जब माँ का आएगा तो यानी नाक से ध्वनि निकलेगी। तो शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा में आ जाएं, नेत्र बंद, एक गहरी श्वास खींचे नाभि तक। नंबर 1 पर आ का उच्चारण करें मेरे साथ। आ, पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार, अंतिम बार पुनः से। दो नंबर पे जाएं, हथेलियां आपके वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर, पूरा ध्यान यहीं पर रहेगा। ऊ के उच्चारण में पूरा ध्यान यहीं बना रहेगा। उच्चारण करेंगे मेरे साथ। पूरी गहरी श्वास खींचे नाभि तक। पुनः से
पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार अंतिम बार पुनः से तीन नंबर पूरी श्वास खींच के नाभि तक भरें। पुनः से सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे। पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से अंतिम बार। इसी 3 नंबर पे ठहरे रहेंगे और पुनः से 3 बार करना है। पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार अंतिम बार पुनः से। दो नंबर हृदय क्षेत्र में 2 नंबर पे आपकी जुड़ी हुई हाथों की उंगलियां हथेलियां, सारा ध्यान हृदय क्षेत्र पे। ऊ का उच्चारण पुनः से लंबी श्वास खींच के नाभि तक। पुनः से पुनः से सारा ध्यान हृदय में। पुनः से अंतिम बार पुनः से अपने अनाहत चक्र पर ध्यान रखते हुए हृदय पर।
एक नंबर, नाभि पर हथेलियां दोनों रखें, नेत्र बंद रखेंगे। एक गहरी श्वास अंदर खींचें। पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से और जोर से पूरा बाहर निकाल दें, उलीच दे सब बाहर। पुणे से अंतिम बार पुणे से स्टॉप स्टॉप। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं, अपने आज्ञा चक्र पे, अपने मस्तक के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर ले जाएं। पूरा ध्यान रखें। रिलैक्स। 3 बार गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, खूब खींचें और छोड़ें। 3 बार खूब गहरी सांस लें और छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांसें लें आराम से और छोड़ें। अपना अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर स्थिर करें। शिवलिंग पर अपना ध्यान स्थिर करें। कल्पना में ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें। खूब नहलाएं शिवलिंग को और जल अर्पित करें शिवलिंग पे और नहलाएं। अब पुष्प अर्पित करें शिवलिंग पर। कल्पनाशीलता से पुष्प अर्पित करें। ये शक्ति केवल मानव के पास है, कल्पनाशीलता की। ये कोई जीव नहीं कर सकता। अगियारी से, धूप बत्ती से उनको धूपित करें, अगियारी करें मन ही मन में। अब मन ही मन में दंडवत करें शिवलिंग के समक्ष लेट के। ऐसे ही दंडवत माता कामाख्या के समक्ष करें। जैसे आप दरबार में जाते हैं, मंदिर है या यहाँ मंदिर है, जैसे कि आप वहाँ पहुँच गए, दंडवत कर रहे हैं माँ के समक्ष लेटकर। माता कामाख्या को दंडवत करें। एक बार पुणे से बाबा को दंडवत करें, बाबा के दरबार में। धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद करें बाबा को। पुणे से माँ के दरबार में जाएं और गुरु माता को दंडवत करें।
स्थिर किया जाए, संतुलित किया जाए इन सबको। शिव। दोनों हथेलियां पुनः से आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। तीन बार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे तीन थपकी, आपस में रगड़ें दोनों हथेली नेत्रों पे। तीन बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र हथेली रखे रखे धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, धीरे धीरे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने कमर पे तीन बार हाथ फेर लेंगे सभी लोग। ये दरबार की विधि है, एक क्रिया है ये। इस क्रिया का नाम है ब्रह्म विराट क्रिया। इस क्रिया का नाम है तो ब्रह्म विराट क्रिया प्रतिदिन करने से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, रोगी निरोगी सब कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। करौली सरकार के ऑफिशियल YouTube चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।